नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं और 12वीं में आने वाले एक निबंध रचना है इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। इस निबंध रचना को पढ़ूंगा, आपके बड़े काम की है, परीक्षा उपयोगी है। तो यहाँ लिखा है, विज्ञान एक और विलक्षण वरदान इंटरनेट। विज्ञान का एक और विलक्षण वरदान है इंटरनेट। खोजिए जानकारी, पाइए ज्ञान और कीजिए चैट मैंने बातचीत। फिर अब विस्तृत रूपरेखा देखिए। प्रस्तावना पहला बिंदु, दूसरा आखिर क्या है इंटरनेट के लाभ, वर्तमान युग और इंटरनेट उपसंहार। उपसंहार में हमें जो है इंटरनेट के प्रति हमारे क्या कर्तव्य, इंटरनेट का सदुपयोग और दुरुपयोग से कैसे बचें, हम दुरुपयोग से कैसे बचें और सदुपयोग कैसे करें, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। वो उपसंहार होता है। प्रस्तावना में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में बताना, ये इंटरनेट का प्रस्तावना होता है। तो देखिए, एक समय था जब ना तो यातायात के पर्याप्त साधन थे। एक समय था प्राचीन काल में जब ना तो यातायात के यानी आने जाने के साधन पर्याप्त साधन थे और ना ही संचार की उन्नत सुविधाएं ही मौजूद थी और ना ही एक जगह से दूसरी जगह संदेश खबरें भेजने की यानी संचार की कोई उन्नत यानी विकसित सुविधा, अच्छी सुविधा मौजूद ही थी। तब व्यक्ति को पड़ोसी नगर अथवा गाँव तक के समाचार प्राप्त नहीं हो पाते थे। पड़ोसी नगर या गांव के भी समाचार उसको प्राप्त नहीं हो पाते थे। देश विदेश के संबंध में जानकारी तो दूर की कौड़ी थी, मैंने बहुत दूर की बात थी, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन बात थी। बगल के गांव के, पड़ोस के गांव और नगर के समाचार ही मिलने मुश्किल होते थे। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास और प्रसार होता गया, वैसे वैसे विभिन्न जादुई वैज्ञानिक उपादानों ने ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। माने ईश्वर ने जो छोटी दुनिया बनाई थी, उस जादुई दुनिया को भी उन्होंने छोटा कर दिया। बड़ी दुनिया बनाई थी जहाँ एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे। उसमें भी वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिक उपादानों ने ईश्वर की बनाई इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया और लोगों को पास ला दिया। यह इसमें संभव हुआ। आगे लिखा है, रेल, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि उपकरणों की सहायता से पूरा विश्व घर के ड्राइंग रूम में सिमट गया है। पूरी दुनिया घर के ड्राइंग रूम में समा गई है। ड्राइंग रूम में ही विश्व आ गया है। कंप्यूटर के, यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना में, कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक उसकी उपयोगिता में सर्वाधिक वृद्धि तब हुई जब उस पर इंटरनेट सेवा बहाल की गई। कंप्यूटर पे जब इंटरनेट सेवा बहाल की गई तब इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ गई। आखिर क्या है इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। कंप्यूटरों का एक प्रकार का संजाल है, ऐसा जाल है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और एक की सूचना दूसरे की सैकड़ों तक पहुंच जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से सारे संसार की जानकारी पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। माने पूरे विश्व की जानकारी इंटरनेट पर पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में इंटरनेट एक ऐसी आधुनिक या अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है, बहुत आधुनिक, बहुत ज़्यादा आधुनिक संचार की यानी कि एक जगह से दूसरे जगह खबरें और सूचनाएं भेजने की टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है, जिसमें अनगिनत कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अनगिनत, सैकड़ों, हजारों, लाखों कंप्यूटर इस जो है नेटवर्क से, इस जो है संजाल से जुड़े होते हैं। इंटरनेट यानी नेटवर्क को संजाल कहते हैं। इंटरनेट ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई प्रोग्राम, ना तो कोई सॉफ्टवेयर है, ना एप्लीकेशन है, अपितु यह तो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी युक्ति है जहाँ अनेक सूचनाएं तथा जानकारियाँ उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है और मिलती है, दी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, यानी कि सहायता से मिलती है। अनेक उपकरणों की सहायता से ये जानकारी मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं में विश्व के व्यक्तियों और संगठनों का सहयोग रहता है। इंटरनेट के माध्यम से जो सूचना हमें विश्व भर में प्राप्त की जाती है, भेजी जाती हैं, वो अनेक व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग से मिलती हैं। उन्हें नेटवर्क ऑफ सर्वर्स कहते हैं। ये जो संगठन होते हैं सर्विस करने वाले, उनको सेवकों का नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्क ऑफ सर्वर्स कहते हैं, कहा जाता है। यह एक वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी पूरे संसार में फैली हुई तरंगे हैं।
इसलिए इनको वर्ल्ड वाइड वेव कहते हैं, WWW कहते हैं, जो हजारों सर्वर्स को जोड़ता है, हजारों जो सेवक संगठन होते हैं उनको जोड़ता है। सर्वर्स माने सेवक संगठन। इंटरनेट के लाभ। अब इंटरनेट के लाभ क्या हैं देखिए। इंटरनेट के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, सूची, विज्ञापन, समाचार, सूचनाएं आदि सरलता से उपलब्ध की जा सकती हैं, भेजी जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। ये सूचनाएं संसार में कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं। पुस्तकों में लिखे विषय, यानी पुस्तकों में जो विषय लिखे हैं, समाचार पत्र हैं, संगीत आदि सभी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और भेजे भी जा सकते हैं। संसार के किसी भी कोने से कहीं पर भी सूचना प्राप्त की जा सकती। अब होता क्या है विद्यार्थी, ये जो इंटरनेट के लाभ हैं ये प्रस्तावना में ही लिखने बैठ जाते हैं। नहीं लिखना चाहिए प्रस्तावना में, तो सिर्फ इंटरनेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है और वो व्यवस्था कैसे चलती है ये बताना है हमें, ना कि उसके लाभ बताना है। ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी इंटरनेट के लाभ प्रस्तावना में नहीं लिखे जाते। आगे लिखा है, संसार के किसी भी कोने से कहीं भी सूचना प्राप्त की जा सकती है और कहीं भी भेजी जा सकती है। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इंटरनेट इन सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक, व्यक्तिगत, औद्योगिक, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में इंटरनेट बहुत उपयोगी हो गया है और आगे तो और ज़्यादा उपयोगी होगा। वर्तमान युग और इंटरनेट। त्वरित सूचना के इस युग में, यानी बहुत शीघ्रता से सूचना भेजने के इस युग में इंटरनेट अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, पंजीकरण, आवेदन आदि सभी कार्यों में इंटरनेट सहयोगी है। पढ़ने वाली इस दुर्लभ पुस्तकों को संसार के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है, जो कि पहले दुर्लभ होती थी अब सुलभ हो गई है। किसके कारण? इंटरनेट के कारण। वो पुस्तकें जो दुर्लभ थीं वो सुलभ हैं। स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट के द्वारा संसार के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के विषय में जाना जा सकता है। सभी प्रकार के टिकट घर बैठे इंटरनेट से प्राप्त किए जा सकते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने वाला इंटरनेट आज के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। यानी आज के जीवन में इंटरनेट इतना कंपलसरी और अनिवार्य हो गया है कि इसके बिना हमारा सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी बीत ही नहीं सकता। इसके बिना हमारा कोई काम चल ही नहीं सकता। तो ऐसे में अब हमें जो है क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या सदुपयोग दुरुपयोग का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम उपसंहार में पढ़ेंगे, जो इंटरनेट का उपसंहार है। देखिए उपसंहार। समाज के प्रत्येक वर्ग में इंटरनेट की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस युक्ति ने मानव जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि हर अच्छी बात में कोई ना कोई बुरी बात जरूर छिपी होती है। अब देखिए इसके दुरुपयोग के बारे में आ गई बात। हर अच्छी बात के पीछे एक बुरी बात जरूर छिपी होती है। वह बुरा पक्ष व्यक्ति विशेष द्वारा उपलब्ध युक्ति का दुरुपयोग करने के से पर सामने आता है। मतलब वह बुरा पक्ष जो इंटरनेट का है वह व्यक्ति विशेष द्वारा उपलब्ध युक्ति का दुरुपयोग करने पर सामने आता है। इंटरनेट का दुरुपयोग करने वालों ने इस अनूठी सुविधा का भी स्याह यानी काला पक्ष सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यानी इसका बुरा पक्ष भी इंटरनेट का दुरुपयोग ने और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा इसका जो दुरुपयोग किया गया, इसके कारण इसका काला पक्ष, इसका बुरा पक्ष भी सामने लाकर खड़ा किया है। आज इंटरनेट पर अश्लील वेबसाइट्स की बाढ़ सी आ गई है। सबसे खतरनाक तथ्य है कि ऐसी साइट्स का अब किशोरों तक की पहुंच में आ जाना बहुत खतरनाक हो गया। तो ये ऐसी साइट्स हैं जो अब किशोरों तक की पहुंच में आ गई है। इससे भावी पीढ़ी के नैतिक एवं शारीरिक पतन का खतरा मंडराने लगा है। हमें इस समस्या से मुक्ति के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने होंगे ताकि बहुउपयोगी इंटरनेट का श्वेत पक्ष यानी अच्छा पक्ष, मानव कल्याणकारी पक्ष सामने आए और ये हमारे लिए सहायक सिद्ध हो, हमारे विकास में सहायक हो, हमारे लिए उपयोगी हो। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट के उपसंहार में हमें इसके अच्छे पक्ष को तो हमने बता दिया लाभ में, लेकिन जो बुरा पक्ष है उसका दुरुपयोग ना हो और बुरे पक्ष से दूर रहा जाए। किशोरों की पहुंच से इसको दूर किया जाए, ना किशोरों की पहुंच से दूर तो ना हो, लेकिन किशोरों को इससे बचाया जाए। ये हमारा कर्तव्य, यही उपसंहार में बताया जाएगा। हम और हमारा देश का, हमारे समाज का यही कर्तव्य है। चलिए, एक निबंध विषय था। दूसरा निबंध विषय है जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है अथवा जल का महत्व या जल की महत्ता।
जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। तो ये 2011, 16, 12, 18 में आ चुका है निबंध। इस निबंध का भी हम देखते हैं विषय, तो ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया देखिएगा। पहले विस्तृत रूपरेखा देखिए। 15, 17, 19 में भी आ चुका है। प्रस्तावना, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान, उपसंहार। तो प्रस्तावना में देखिए क्या बताया गया है। सृष्टि की रचना जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से हुई है। इस सृष्टि की रचना और मानव जीवन की रचना भी इन पंच महाभूतों से ही हुई है, इन 5 तत्वों से हुई है। जल का इनमें महत्वपूर्ण स्थान है। जल सबसे महत्वपूर्ण है। संसार के दैनिक जीवन में भी जल आवश्यक तत्व है, बहुत आवश्यक तत्व है। इसके बिना मानव जीवन या अन्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल का महत्व, पृथ्वी के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि सभी के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के इन सभी का रह पाना संभव नहीं है, जीवित रह पाना संभव नहीं है। जल से संसार में जीवंतता दिखाई देती। जल से संसार में जीवंतता यानी जीवितपना दिखाई देता है। सब जीवित दिखाई देते, चारों ओर फैली हरियाली, फसलें, फल फूल सभी सजीव लगते हैं और जल के कारण ही जीवित रहते हैं और सजीव लगते हैं। मानव तो बिना जल के जीवित रह ही नहीं सकता। अतः सृष्टि में जल विशेष महत्वपूर्ण है। रहीम दास जी लिखते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो जल के विभिन्न स्रोत, जल प्राप्त करने के कई स्रोत है। सागर में अथाह जल भरा है, किंतु वह खारी है, माने बहुत खारा है, इसलिए वह हर प्रकार की पूर्ति नहीं कर पाता। पानी का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही नदियों, तालाबों, जलाशयों में एकत्रित होकर जल की पूर्ति करता रहता है और भूमिगत रिसाव के द्वारा भी भूमिगत जल स्रोत बन जाता है। जल भंडार, भूमिगत जल भंडार भी बन जाते हैं, जिन्हें हम कुएं, नलकूप आदि से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में आती है। कुओं, नलकूप आदि के द्वारा पृथ्वी के नीचे विद्यमान जल यानी भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है। इस जल के स्रोत। अब जल का अभाव, जल की कमी। विगत वर्षों में जल की निरंतर कमी हो रही है। वर्षा कम हो रही है। धरती पर जल का स्तर लगातार गिर रहा है और धरती के अंदर भूमिगत जल का स्तर भी गिर रहा है। जल की समस्या भारत में ही नहीं संसार भर में हो रही है। कुछ स्थानों पर तो जल के लिए त्राही त्राही मची है। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। ये आगे आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। जल समस्या का समाधान, जल की कमी को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम जल का पूरी तरह सदुपयोग करें। जल की कमी को देखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि हम जल का पूरी तरह से सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें, व्यर्थ में ना फैलाएं। वर्षा के समय जो पानी नालों और नदियों द्वारा बहकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसे इकट्ठा करके उपयोग में लाएं। वर्षा काल में पानी को पृथ्वी के नीचे पहुंचाया जाए, रिसाव के द्वारा पहुंचाया जाए, जल सोखता गड्ढा बनाया जाए, तो जल स्तर ऊपर आएगा और भूमिगत जल में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इस समस्या के प्रति सजग रहना अनिवार्य है। ये जल की जो समस्या आ रही है, इसके प्रति सजग रहना अनिवार्य है। अब उपसंहार में हम जल के सदुपयोग से संबंधित कर्तव्य जो हमारे हैं, हमारे समाज के, हम लोगों के, हम सभी व्यक्तियों के हैं, हमारे देश के हैं, वो बताना है, वो उपसंहार है। यदि समय रहते जल संरक्षण की ओर ध्यान ना दिया गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल ये कर्तव्य की ओर ध्यान दिलवाया गया है कि यदि समय रहते जल का संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बिना जल के कोई जीवित ही नहीं रह सकता। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है, इसको व्यर्थ ना नष्ट किया जाए। जल के बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। जल के विनाश अवश्यंभावी है। जल के बिना विनाश अवश्यंभावी। सत्य है यह है कि जल ही जीवन है, इसलिए जल की पूर्ति आवश्यक है। अतः अब समय आ गया है कि बिना विलंब किए मानव मात्र को जल के अपव्यय को रोकने के साथ साथ उसके संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करने। अब बिना देर किए हुए, अब समय यह आ गया कि बिना देर के हुए मानव को अपने जल के जो अपने द्वारा, मानव के द्वारा जो जल का अपव्यय होता है, जल का जो बर्बादी होती जल की, उसको रोकने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसको संरक्षित करने के प्रभावी उपाय भी करने की ज़रूरत है। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। अन्यथा उन्हें जल पीने के लिए तो क्या सूंघने को भी नहीं मिलेगा। यह सलाह नहीं, चेतावनी है कि जल का संरक्षण आवश्यक है। जल की बर्बादी को रोकें, जल का अपव्यय रोकें।
यही सब हम सबका कर्तव्य है। हम विद्यार्थियों का तो और ज़्यादा कर्तव्य बनता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। ये 2 निबंध विषय थे। अब इन विषयों को वीडियो को ज़रूर देखिएगा।